ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में बदमाशों ने कमिश्नर ऑफिस गेट के पास एक अज्ञात व्यक्ति की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बदमाशों ने कमिश्नर ऑफिस गेट के पास एक अज्ञात व्यक्ति की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। कमिश्नर गेट के पास अज्ञात व्यक्ति की चाकू से गुदी लाश मिलने की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई, जहां सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन अज्ञात व्यक्ति के शव की पहचान नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया। पुलिस अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने वाले बदमाशों को तलाश करते हुए शव की पहचान कराने की कोशिश करते हुए मामले की जांच में जुटी है। मामला थाना काशी क्षेत्र के कमिश्नर गेट ऑफिस के पास का है। वहीं घटना को लेकर सिविल लाइन क्षेत्र अधिकारी तृतीय अभय कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थाना क्वारसी का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा अवगत कराना है कि थाना क्वारसी क्षेत्र अंतर्गत कमिश्नरी गेट के पास आज एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ, जिस संबंध में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के अंतर्गत देखा गया तो पाया गया कि व्यक्ति को चाकू मारी गई, जिसके कारण उसकी संभवतः मृत्यु हुई है। हालांकि व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है, उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। शव को मॉर्चरी भिजवा दिया गया है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में बोरे में बंद महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई, देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में बोरे में बंद महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची इलाका पुलिस जांच और महिला के शव की शिनाख्त में जुटी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच नीट परीक्षा का आयोजन किया गया, देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच नीट परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू हुई और इसके लिए परीक्षार्थियों को निर्धारित समयानुसार केंद्रों पर पहुंचने की हिदायत दी गई। केंद्रों पर प्रवेश दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही मिला। कड़े नियमों के तहत परीक्षार्थियों को मोबाइल, घड़ी, कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार की ज्वेलरी ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्र छात्राएं नर्वस नजर आए, लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद भी साफ दिख रही थी। सभी को भरोसा था कि इस बार का पेपर आसान होगा और मेहनत रंग लाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कॉलेज गई 10वीं की नाबालिग छात्रा की 4 दिनों से गायब है, जहां परिजन व समर्थकों ने पुलिस थाने पर हंगामा किया। मामला क्या है, देखिए। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र की एक कॉलेज गई 10वीं की नाबालिग छात्रा 4 दिनों से गायब है, जहां परिजन व समर्थकों ने पुलिस थाने पर हंगामा किया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं कॉलेज यूनिफॉर्म में घर से निकली छात्रा बुर्का पहनी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं परिवार ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। शिकायत के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। वहीं परिजनों ने बेटी की सहेलियों पर अगवा करने का आरोप लगाया है। वहीं क्षत्रिय समाज के नेताओं ने थाने पर 8 घंटे का अल्टीमेटम देकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जी आप बताएं। क्या मतलब पैसा वाले की सुनवाई हो, पैसा वाले की लड़की होती 24 घंटा में अब तक आ गई होती। ईंट गिलाई का काम करते हैं, इनकी 24 घंटा में हमें लड़की चाहिए। आज इनकी बेटी है, कल हमारी भी बेटी है, सभी की बेटी है। इस डर की वजह से हम कोई भी बेटियां ना पढ़ाएंगे। बता लोग वैसे पढ़ी लिखी बच्ची चाहिए है, कहाँ से जा डर के वजह से पढ़ाएंगे। 14 साल की लड़की इनको तुम लेके जा रहे हो। लड़का कोई जहाज से सब तो पूरे रात रोड पे गए, वो लड़का क्यों नहीं आ रहे अभी तक? कार्रवाई करें, इनकी सुनवाई करें। क्या कोई अनहोनी की आशंका है? हमें डर है कि उस लड़की के संग में कोई अनहोनी हो चुकी है। हमें वो लड़का चाहिए जो लेके गए, कोई रोड पे से लेके गए, ऊपर से कूद के नहीं ले गए। वो लड़का क्यों नहीं हाथ आ रहे अभी तक? वो लड़की ना मिल के, वो लड़की को अगर गली में छोड़ दो तो वो वापस नहीं आ पाएगी। वो इतनी सीधी लड़की है। अब आप लोग परिवार की कैसे मदद करेंगे? हमें इनकी मदद चाहिए, बेटी चाहिए हमें, और वो लड़का जो दरिंदे ले गए वो चाहिए हमें। वो लड़की ना चाहिए, वो चाहिए हमें। बेटी चाहिए, बेटी ना चाहिए तो हम और के लिए ज्यादा दिन हो गया, लड़का चाहिए जो ले गए उन्हें। हमें फिर अपना सजा दे रहे हैं, हम दे पाएंगे उन्हें। जो भी करेंगे हम अपने आप करेंगे। फिर नाम क्या है बहन जी आपका? मेरा नाम प्रवेश है।
कामनी क्या हुआ पूरी बात बताओ। कामनी और नाम की खुशी, कामनी और खुशी एक ही लड़की का नाम है, और ये राखी और दीक्षा नाम की लड़की ये सामने नहीं ला रहे हैं और ना उनसे कोई कार्रवाई कर रहे हैं। उन तीनों को मालूम है, उन दोनों लड़कों का पता, पर वो बता नहीं रही है। बेला फुसला के काजल को चचुंगी की तरफ ले गए हैं वो दोनों लड़के, और वही लेके गए हैं, पर ये नाम नहीं बता रहे हैं उनका। बुर्खा पहने हुए दिख रही है। हाँ, बुर्खा उन्होंने दिया है। वो जो पहला लड़का पकड़ा गया उसने बताया है कि कामनी नाम की लड़की ने बुर्खा दिया है। ये किसने बताया? बुर्के रहते थे। ये किसने बताया है? ये अंगद नाम के लड़के जो पकड़ा गया उसने बताया है। कहाँ से गायब हुई बेटी? उस लड़की के घर पर ही मिला है सारा सामान। बेटी का मतलब बहन का बैग मिलेगा? मेरी बहन है और अच्छा, उसके कपड़े सब उसी में मिले हैं। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है और कौन से कॉलेज में पढ़ती है? 10th क्लास में आई है। प्रेम रतन DAV की छात्र है वो, 16 साल की उसकी उम्र है। घर से क्या कह के निकली थी? घर से ये स्कूल के लिए निकली है और कामनी नाम की लड़की के घर पे गई है। सारी लड़की उसी के यहाँ पे आई है। वो सारी लड़की ये कह रही थी कि हम चादर चढ़ाने गए, चादर चढ़ाने वहाँ के CCTV कैमरे चेक करा। चादर चढ़ाने कहाँ गए? बच्ची बहादुर गए, बच्ची बहादुर के कैमरे चेक करें तो उसमें नहीं आई है। सुबह से लेकर शाम तक 7 बजे से रिकॉर्डिंग चेक करिए, नहीं आई है उसमें। अब कितने लोग शामिल पता लग रहे हैं? 3 लड़की हैं और 2 लड़के हैं। पकड़ा कौन गया है? नहीं आया। पकड़ा कौन गया है? पकड़ा अंगद नाम का लड़का गया है। अब क्या लड़की है वो बरी कर रखी है। कितने दिन पहले की घटना है ये? 1 तारीख की घटना है। सुबह 7:30 बजे से गायब है लड़की। तो मुकदमा दर्ज हो गया? हो गया, पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनके नाम दर्ज नहीं है। कितने दिन हो गए? यहाँ आज 14 दिन है ये। कोई मतलब बरामद की नहीं हुई? कोई उससे पूछताछ नहीं कर रहे हैं। आगे क्या करेंगे आप? आगे हमको लड़की चाहिए और क्या नाम है, हम ऊपर उन लड़कों से पूछताछ करो, कार्रवाई करवाइए। क्यों नहीं कर रहे हैं इनके नाम कार्रवाई? नाम क्या आपका? मेरा नाम गवेंद्र पाल सिंह। ठीक, क्या हुआ ये बेटी का मामला क्या है? ऐसा है, एक बेटी है जो गांधी पार्क थाना क्षेत्र चुंगी की डोरी नगर, और वो शर्मा जी है। बेटी है कॉलेज DAV कॉलेज की छात्रा है। उम्र उसकी 16 साल है और उसकी साथी सहेली हैं 3 और अन्य उसके साथ में। उनके साथ घर से गई हुई है, कॉलेज के लिए निकली थी और आज उसे 4 दिन हो गए। लेकिन उसकी सहेली तो उसके घर पे उसी दिन आ गई वापस, लेकिन उन तीनों के साथ से ये लड़की नहीं आई। वो पता नहीं बता रही। अब वो तीनों लड़की ना तो इस लड़की का कोई पता बता रही है उनके साथ से कहाँ गई। मेरी कुछ सुनवाई में आया है कि उनमें से एक लड़की ने किसी अन्य लड़कों को फोन किया है, तो 2 लड़के बाइक पे आए हैं और उस लड़की को वहाँ से ले गए। न जाने क्या सुनाया है, क्या खवाया है, क्या पिलाया है, ये पता नहीं चलता। ये तो लड़की ही जाने अपनी पीड़ा को, क्योंकि 4 दिन से परिवार ज़्यादा परेशान है। 3 दिन से लगातार मेरे पास परसों से फोन जा रहे हैं, तो मैंने इनको आज का आश्वासन दिया। कल मैंने एसओ साहब से बात भी की। इन्होंने ये बता वो यूनिफॉर्म में घर से निकली फिर किस तरह से दिखी है? कोई पता ही नहीं चला उसका। यूनिफॉर्म में जाने के बाद तो घर पे आई नहीं है बात। CCTV वीडियो में कुछ दिख रहा है? कैमरा में इन लोगों ने देखा है, परिवारी जनों ने, तो बता रहे हैं कि वो बुर्का पहना रही है कोई लड़की उसके साथ की और उसे ले जा रही है। न जाने क्या क्या। वो प्रमुख है हमारे लोधा के, उनके यहाँ कैमरा दिखवाया है, वहाँ दिख रहा है क्लियर। कंप्लेंट कहाँ कराई है? इन्होंने अभी थाने में दी थी मेरे कहने पर कल SP सिटी साहब से ही मिले पिता और माँ, लेकिन अभी तक उनकी भी बात पर कोई अमल नहीं हुआ। आज आकर मैंने ही स्वयं CO साहब को अवगत कराया है। जब CO साहब बोले कि मैं अभी बताता हूँ, लेकिन अभी करीब 20-25 मिनट हो गई। CO साहब की लौट के कोई कॉल नहीं आई है। ठीक है। यहाँ आया हूँ तो इस परिवार को न्याय दिलाने के इच्छुक से आया हूँ। या तो अलीगढ़ पुलिस और थाना गांधी पार्क पुलिस मुझे इस लड़की को 8 घंटे के अंदर कहीं से भी ढूंढ के लाए, अन्यथा 8 घंटे के बाद मैं आपके कैमरे से माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, छत्री महासभा से भी मैं जुड़ा हुआ हूं, तहसील अध्यक्ष हूं, लेकिन किसी भी वर्ग की लड़की हो, बेटी तो बेटी है। हम अपने संगठन के माध्यम से किसी भी बिरादरी भैया की हो, लेकिन बेटी का सुराग लगना चाहिए, अन्यथा 8 घंटे बाद इस थाने पर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ जाऊंगा। पूरे संगठन को, पूरी करणी सेना को, पूरे छत्री महासभा को और सारे जिले के श्रवण समाज को लेकर इस थाने पर धरने पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाऊंगा। 8 घंटे का समय
एसओ गांधी पार्क को देता हूँ। या तो लड़की बरामद हो जानी चाहिए या जो लड़कियां उसके साथ में जो लेके गई थी ठीक है, वो साथ आ जानी चाहिए। बता में कौन कहाँ लेके गया है। ठीक है। क्या हुआ ये बताओ बेटी के साथ? बेटी मेरी ना स्कूल गई थी पढ़ने के लिए। यहाँ से सहेलियों के साथ 3 लड़की थी और तीनों लड़की के साथ गई है। यहाँ से अपने घर से वो लड़की दीक्षा एवं खुशी नाम की लड़की, दीक्षा, खुशी और राखी से बुरखा पहना के लेके गई है अकेले। और फिर वहाँ से पता न कहाँ लेके गई है, वापिस भी आई है। इनके घर पे ही बैग मिला, बाकी कपड़ा इनके ही घर पे मिले हैं। खुशी के घर पे कपड़ा मिले हैं। कोई संपर्क नहीं हो पाया? क्यों गई, कैसे गई? ना कोई संपर्क ना है। कोई पकड़ा गया है? एक लड़का पकड़ा गया है, उसने सारी बात बता दी है कि मैंने यहाँ आई है मेरे साथ। वो लड़की आगे आई है। अभी एक लड़की नहीं पकड़ी गई। अभी एक लड़की ना पकड़ी गई, 2 पकड़ी गई हैं और जो दोनों से कुछ पूछ ही नहीं रहे। कौन से कॉलेज में पढ़ती थी बेटी? DAV स्कूल में। कब से गायब है? वो 1 तारीख से सुबह 7:30 बजे। 1 तारीख से। अच्छा, तो कोई CCTV वीडियो भी है? कहीं देखी गई है? कैसे गई है? देखी गई है, आती वही देखी गई है, लेकिन इसके घर पे आई है दीक्षा, वो खुशी के घर पे। लेकिन खुशी के घर पे आने के बाद फिर पता नहीं है उसका कहाँ गई है। बुरखा पहने हुई है CCTV वीडियो में। घर से कैसे निकली थी? घर से ड्रेस पहन के निकली। मतलब कॉलेज गई थी, स्कूल गई थी? नहीं, स्कूल नहीं जा पाई। इसके घर आई है स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल चल रही है। घर से तो स्कूल क्या क्या निकली है? अच्छा, यहाँ से स्कूल नहीं जाने के लिए अपने साथ ले गई है बुरखा पहना के उसे। वो लड़की भी गायब है कोई? और लड़की है, इन लोगों ने छोड़ दी है थाने में। आपकी बेटी नहीं मिल रही? मेरी बेटी नहीं है। कहाँ से गायब हुई थी? बेटा चुंगी पे से। अच्छा, अब रहने वाले कहाँ के हैं आप? होली नगर पे। एटा चुंगी से कितनी दूर है आपका होटल नगर? 1 किलोमीटर। अच्छा, कौन सा थाना पड़ता है आपका? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग फ्लाइट क्रैश हो गई। बता दें, अलीगढ़ मिनी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दीवार से प्लेन टकरा गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के धनीपुर पर स्थित एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग फ्लाइट क्रैश हो गया। बता दें, अलीगढ़ मिनी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दीवार से प्लेन टकरा गया। प्लेन में उड़ान के दौरान सिर्फ पायलट मौजूद था। हालांकि प्लेन क्रैश के दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के धनीपुर हवाई अड्डे की घटना बताई जा रही है। वहीं मौके पर दमकल सहित स्थानीय पुलिस मौजूद रही। 3:10 पर पायनियर फ्लाइंग एकेडमी का एक जहाज PNH पापा नवंबर होटल, जिसमें एक अकेला स्टूडेंट सोलो फ्लाइट कर रहा था, वो जो है लैंडिंग के टाइम बाउंड्री से टकरा के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्टूडेंट बिल्कुल सेफ है, कोई आग नहीं लगी है और बाकी अग्रिम कार्यवाही जारी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कार सवार बदमाशों और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई, जहां जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में कार सवार बदमाशों और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़, जहां जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घायल बदमाश समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। एक अन्य साथी बदमाश फरार है। घायल बदमाश हिस्ट्री शीटर बताया गया है। पुलिस पकड़े गए बदमाशों की कुंडली खंगालने में जुटी है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 4/5/25 को थाना हरदुआगंज बुढ़ासी चौकी क्षेत्र अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक वाइट स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आती दिखी, जिसमें 4-5 व्यक्ति सवार थे। पुलिस को चेकिंग करता देख गाड़ी मोड़कर वापस तेजी से जाने लगे। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। कार में सवार 2 व्यक्तियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं व एक अन्य व्यक्ति मौके से भाग गया है। मौके पर फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम दीपक सन ऑफ सुरेश रहने वाला थाना पाली मुकीमपुर बताया है। इसने ये भी बताया है कि ये थाने का HS है। इन सभी व्यक्तियों से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखे व एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। अन्य पूछताछ की जा रही है। घायल अभियुक्त को निकटवर्ती CHC ले जाया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
यूनिवर्सल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के निदेशक डॉक्टर हरि सिंह यादव ने एक प्रेस वार्ता की। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में हरि सिंह यादव ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बोर्ड बनाकर मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार मिल जाएगा, दूसरा दशकों से मान्यता के लिए तरस रही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बोर्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक सम्मान पूर्वक निडर होकर अपना काम कर सकेंगे। ये बातें यूनिवर्सल मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के निदेशक डॉक्टर हरि सिंह यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश की आबादी अत्यधिक है, राजस्थान की कम है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मंत्र प्रदान करने की ये काबिले तारीफ है, मैं उनको बधाई देता हूँ। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर हरि सिंह यादव है। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ हूँ और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का निदेशक हूँ। आज मैंने जो आपको इनवाइट किया है, आपको जो बुलाया है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में कुछ चीज़ें बतानी है। तो सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि आप मेरे शॉर्ट नोटिस पर बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन पर आप आगे, तहे दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी लगभग हमारे देश में 100-125 साल पुरानी पैथी है, जिसको पूरे भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा कार्य करने के लिए अधिकृत हैं और ये उसका दस्तावेज है। मैंने भारत सरकार से ITI किया था और ITI मेरा नाम है। ITI में उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि पूरे भारत में आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद देते हुए आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कल तब से हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा कार्य करते चले आ रहे थे। कल राजस्थान सरकार ने, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बोर्ड बनाया और बोर्ड बना करके वहाँ के राजस्थान के चिकित्सकों को इस काबिल बना दिया कि वो स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके। ऐसे ही मैं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूँगा कि वो उत्तर प्रदेश राजस्थान से, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो किया है, उन्हीं के आधार पर उनके अनुसार यहाँ भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करें, उनको बोर्ड बनाएं और हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जितने भी चिकित्सक उत्तर प्रदेश में हैं उनको ससम्मान प्रैक्टिस करने के लिए अधिकार दें। एक बात और बताना चाहूँगा कि राजस्थान की संख्या और उत्तर प्रदेश की संख्या काफ़ी है। हमारी 24 करोड़ की आबादी है, तो चिकित्सकीय सेवाएँ काफ़ी कम हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, उसका जो कम्युनिटी मेडिसिन में कोर्स है, उस कोर्स को भी बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में मान्यता दी और वहाँ पर वो लोग आराम से चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। अंग्रेजी दवाइयों से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, मलेरिया, TB, टाइफाइड का आराम से वो प्राथमिक चिकित्सा करते हैं और उनको अधिकार दिया गया है कि हायर संस्थान को आप रेफर कर सकते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वो NIOS का जो पैरामेडिकल कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, जिसमें अंग्रेजी दवाइयों से चिकित्सा कार्य कर सकते हैं, वो उसको भी मान्यता प्रदान करें, जिससे जो है क्या है हमारी प्राथमिक चिकित्सकीय सेवाएं सुदृढ़ हों। आज उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाकों में जहाँ चिकित्सकीय सेवाएं नहीं है या नागे बराबर है, वो गाँवों में केवल और केवल अस्पतालों में काम करने वाले, जिन्हें हम छाला छाप की श्रेणी भी जानते हैं, 20 साल अपना जीवन गुजारने के बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ की जनता को सेवाएं दे रहे हैं। आधी रात में किसी को पेट में दर्द हो जाता है तो वही आदमी उनको देता है। MBBS या हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर शहरों में रहना पसंद करते हैं और गाँवों में या देहात में या सुदूर इलाकों में तो केवल वही चिकित्सक जाता है जो इन अस्पतालों में 20 साल काम किए करता रहता है। 4-6 हज़ार रुपये महीना उसने अपना टाइम पास किया, 20 साल हो गए, 20 साल बाद फिर उसकी आवश्यकताएँ भी बढ़ती हैं और आवश्यकताएँ बढ़ने पर बेचारा कहाँ जाएगा, मजबूरन उसको क्लिनिक खोलना पड़ता है और जनपद के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं फिर उसे परेशान करते हैं। तो मेरा एक ये भी कहना है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से कि वो उनको CCH सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ करा करके उन्हें प्राथमिक चिकित्सक के रूप में तैयार करें, जिससे जो है क्या वहाँ पर भी हमारी चिकित्सकीय सेवाएँ सुदृढ़ हों। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करें
इसका बोर्ड बनाएं। शिक्षाकार करने के लिए तो दोनों कोर्सों में अधिकृत है, लेकिन इन्होंने अपने सरकारी संरक्षण नहीं दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, वो इनको सरकारी संरक्षण दे करके इनके कार्य को आगे बढ़ाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।